अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में भाई बात करते हैं आज की मार्केट की। और उससे पहले मैं बात करूंगा कि कल पीएनएल वीडियो पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन की पीएनएल वीडियो मिस हुई, जो वीडियो नहीं है। और 1.5-2 सालों में जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ये स्ट्रीक टूटी। और टूटने का बस रीजन यही था कि बस काम था और बहुत जरूरी था, तो वहां पे वो चीज हो नहीं पाई, तो इसी वजह से। बट कोई नहीं, आज कल का और आज का पीएनएल एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बट आज की मार्केट की अगर बात करें तो आज की मार्केट भाई सिंपल सोबर मार्केट थी। आज कुछ खास था नहीं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनको एनालिसिस करना आता है, उन्होंने ये चीज नोटिस भी कर ली होगी और शायद उन्होंने इस पे ट्रेड ले भी लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस मूवमेंट था। दैट वाज अ ऑब्वियस मूवमेंट, क्योंकि कुछ क्या होता है ना, मार्केट के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, मार्केट के कुछ डिजाइन्स होते हैं। डिजाइन्स इसलिए बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हैं पैटर्न्स। पैटर्न मैं ज्यादा डिजाइन बोलूंगा। एक चार्ट का जो डिजाइन बन रहा होता है कैंडल द्वारा, कि ऐसे ऐसे अब यहाँ पे मार्केट बिहेव कर रहा है, मार्केट अब इस तरीके का डिजाइन बना रहा है। तो वो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो एनालिसिस करते रहते हैं, जो मतलब मार्केट में पुराने होते हैं, उनके माइंड में छप चुके होते हैं बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइन। तो जब वो जैसी वो चीज देखते हैं ना, उनको पता चल जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिंपली बस आपको ऐसे करना था बस, और कुछ नहीं था। और हुआ वही बिल्कुल। और लग नहीं रहा था कि आज मार्केट तोड़ने के मूड में है, सपोर्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था। मार्केट सिंपल सादा था कि भाई ये नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे। बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा था, आई डोंट थिंक सो कि वो ब्रेक होता। और वो अगर आप थोड़ा ओआई चेन डेटा भी देखते, थोड़ा कुछ भी आप लगा लेते, कुछ भी इंडिकेटर, तो वहां पे वो चीज निगेट हो जाती। कॉल का ट्रेड लिया होगा तो ये छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल गया होगा। उसके बाद वो स्मार्टली एग्जिट भी कर गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब भी ऐसे मूवमेंट आते हैं या तो शार्प आते हैं। और वो शार्प कैसे पता चलते हैं कि अगर पहली कैंडल आप देखोगे नॉर्मलाइज बनी, तो उसके बाद अगली जो कैंडल बनेगी, अगर वो कैंडल भी बड़ी नहीं बन रही है और नॉर्मलाइज ही बन रही है, तो फिर वहां से थोड़ा बहुत 70 to 60% श्योरिटी आ जाती है कि यहाँ पे अब मूवमेंट जो है नल एंड वॉइड होने वाला है एक टाइम पे। तो वही होता चला गया, कैंडल छोटी छोटी होती चली गई। और अगर 3 कैंडल अगर एक दूसरे से छोटी होती जा रही है, तो समझ लेना फिर आगे वाली कैंडल अब या तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करके वापस एक नया मूवमेंट देगा, या तो मार्केट यहाँ पे बस धीरे धीरे होल्ड करके, तो यहाँ पे आपका नल एंड वॉइड हो गया, तो वो कर गए होंगे एग्जिट, यहीं कहीं एग्जिट कर गए होंगे। तो आज की मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम वाली थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अब आ जाते हैं अगले दिन की कहानी पे। अगले दिन की कहानी बस इतनी होती है कि या तो अब जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑलरेडी जो आपको दिखा रहा है, ये एकदम सही दिखा रहा है, क्योंकि कभी भी अगर ऐसे मूवमेंट होते हैं और मार्केट जब ऐसा बिहेव करती है, तो वो एक ही दिन ऐसा आता है जहां पे एक बड़ी गिरावट होती ही होती है। और वो गिरावट बहुत शार्प होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, गैप अप के बाद हम साइडवेज ही चल रहे हैं, तो ये भी बहुत रिस्की होता है भाई, बहुत रिस्की। ये चैनल है एक तरीके का। अब चैनल अगर गैप अप के साथ अगर क्रिएट होते हैं, विच इज लाइक दिस, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हाई चांस होते हैं वो नीचे के होते हैं, कि मार्केट पहले नीचे बराबर करेगा हिसाब किताब, उसके बाद अब जर्नी कंटिन्यू करेगा। और ये इसके बाद आप देखोगे ऊपर की जर्नी कंटिन्यू की है। बट मुझे यहाँ पे डाउट है, अगर यहाँ तक मार्केट आया, देख लेना प्रिडिक्टिव एनालिसिस चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जर्नी अगर एक ही दिन में हो जाए तो फिर भी ठीक है, बट एक दिन में ये पॉसिबल हो भी सकता है नहीं। ठीक है, सभी का यही हाल था यार, सभी का यही हाल है। और आप देखोगे अभी तो सबका प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऊपर की साइड ही दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे है। मिड कैप थोड़ा अभी साइडवेज ही जोन में दिख रहा है। सेंसेक्स हो गए, ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। देखो आप, ये तो 83,500 के आसपास का दिखा रहा है। बाकी बैंक एक्स पे ऐसे दिखा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पीएनएल के, उसके बाद कल का स्क्रीनशॉट जो है वो मैं दिखा दूंगा कल के पीएनएल का। तो आज का जो पीएनएल है, वो आज का पीएनएल ये है, ये रहा आज का पीएनएल। तो यहाँ पे आपका जो है, आपका 4,000 समथिंग प्रॉफिट है। और वही है कि इसमें आपका टीएसएल हिट हुआ। टीएसएल अगर मैं ग्राफ देखूं, अब तो आ जाना चाहिए, इट्स अ डे टाइम, आगे तुरंत आगे देखो तो आप देखोगे 5.5 तक गया था। उसके बाद टीएसएल हम लोग लगा के रखते हैं। टीएसएल हम लोग कैसे लगा के रखते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे ये टीएसएल सेट होता है 4,000, 3,000, 1,000। हम क्यों लगाते हैं? जस्ट फॉर सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू कैपिटल का 1% अगर आ जाए तो वो भी बहुत होता है भाई, बढ़िया होता है 1% के आसपास। यहाँ पे आया, उसके आसपास ही चला गया। ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल लिए। बाकी आपका बीटीसी ने जो लास्ट ट्रेड लिया था वो $15 का लिया था, तो अभी देखते हैं और कैसे लेता है। बाकी इसका अगर मैं ओवरऑल देखूं, बीटीसी का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो $887 का चल रहा है, जो ये 19 अगस्त से डिप्लॉयड है। तो 19 अगस्त से लेके अब तक ऑल आपका $900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है।
अब बीच में काफी लोगों का ये भी क्वेरी होगा, जैसे मुझे आया था कि अभी मार्केट बीटीसी ने काफी बड़े बड़े मोमेंटम दिए, तो उसमें कैसा परफॉर्म किया अल्गो ने। तो बीच बीच में कॉज ऑफ मोमेंटम हाई वॉलेटिलिटी की वजह से वहां पे हुआ क्या कि प्रीमियम्स में एरर भी आया। एरर इन द सेंस कि ये अल्गो थोड़ी स्टॉप भी रही थी, क्योंकि एक दो दिन, जैसे कि एक दिन एरर आया, फिर मैंने एरर को ठीक किया, उसके बाद फिर अल्गो रिज्यूम किया मैंने। वो एरर इसलिए क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में आपका इतने ज्यादा हाई प्राइस के हो गए कि वहां पे लिक्विडिटी नहीं मिली, और लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से वहां पे फिर एरर भी आया। तो वहां पे एक दो दिन तो ट्रेड नहीं भी हुए, एक दिन मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं होते, वापस से रिज्यूम किया। तो अभी हाल ही के दिनों में तो ऐसे दिन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि जब भी ऐसे हाई वॉलेटाइल डेज आते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी इश्यूज भी हो जाते हैं स्ट्राइक प्राइसेस में, उसकी वजह से भी ट्रेड नहीं लेता, उसकी वजह से एरर आ जाते हैं। तो एक दो ट्रेड मिस भी हुए, और वो एक दो ट्रेड मिस होने का डेंट में ये समझता हूँ कि 100 से 150 200 डॉलर और मान के चलो, अगर वो ले लेता तो आपका 1100 1150 के आसपास डॉलर का प्रॉफिट होता। बट ठीक है, ये आपके साथ रियल लाइफ में भी होगा, ये चीज आप याद रखना। क्योंकि देखो अभी हाल ही में हुआ क्या है, बीटीसी अचानक से बढ़ता चला गया, तो वो अचानक से जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है उसमें एकदम वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस होते हैं उस टाइम पे काफी मतलब कुछ स्ट्राइक प्राइस लिक्विडेट भी हो जाते हैं, तो वो चीज भी इंपैक्ट डालती है, ठीक है, रियल लाइफ में भी और वैसे भी। तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस की तरह चल रहा है कि अब जो नेचुरली इसने जितने भी ट्रेड पकड़े तो ये आपका अभी वैसे ही चल रहा है, राइट। तो बीच बीच में, और यार बड़ी बड़ी एक ही कैंडल में सारे बड़े बड़े मूव तो हो ही गए। अब एक ही कैंडल 3000 पॉइंट 3000 डॉलर की बन गई, उसके बाद साइडवेज होगी मार्केट, तो कहने को तो बीटीसी 3000 डॉलर बढ़ा, बट बढ़ा कितना, एक कैंडल में बढ़ गया, तो उसमें फिर आपको कैप्चर करने को मिला ही क्या, तो कुछ भी नहीं मिला। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्गो, हाँ अगर अल्गो आपकी सेम ही पोजीशन में हुई और तब बढ़ा हो तो बात भी अलग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा मार्केट नीचे जाते जाते एक बड़ी कैंडल आ गई पूरी की पूरी, तो स्टॉप लॉस भी हिट करा, और उसके बाद जब वापस उसने उस साइड का ट्रेड लिया तो मार्केट साइडवेज हो गई। तो बीटीसी का चलने का तरीका भी थोड़ा अलग ही था। जैसे कि अगर हम चार्ट भी देखते हैं बीटीसी का, चलो चार्ट भी देख लेते हैं। अब जैसे कि यही चार्ट देख लो आप, ठीक है, इस वाले चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई, आप देखोगे कितनी बड़ी, यहाँ पे 51,717 से लेकर 93,000, ये तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 700 से 92,000, और वो ऑलमोस्ट 2-2.5 पॉइंट की कैंडल हो गई। अब एक ही कैंडल में 2-2.5 पॉइंट आ रहे हैं, तो फिर भाई वो भी दिक्कत है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, फिर सेटअप बिगड़। जैसे अब ये धीरे धीरे बढ़ा तो ये ठीक है, बट ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ जाती है ना, जैसे कि लाइक दिस, दो एक कैंडल में खेल खत्म। अब उसने पुट साइड ट्रेड लिया होगा, पहले लॉस, फिर यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस हिट, तो ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग भी काफी हुई है। तो ये मत सोचो कि बिटकॉइन आपका अचानक से आपका 70,000 से 90,000 आ गया तो बहुत लोगों को अच्छे अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे। भाई प्रॉफिट होना और मूवमेंट को कैप्चर करने में फर्क होता है। तो प्रॉफिट होना इज लाइक कि भाई किस्मत से हो गया होगा, या तो फिर आप बोलो आप उस ट्रेड में बैठे होंगे, बट एक ट्रेड को, एक सेटअप को ट्रेड करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वहां पे तो आप रूल फॉलो करते हो। अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट, दूसरी कैंडल में भी स्टॉप लॉस हिट, अब बंदा करे क्या। अब कहने को अगर मूवमेंट आप देखोगे 3000 पॉइंट का आ गया, बट कैप्चर कितना हुआ, नथिंग, क्योंकि सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये चीजें भी काफी मैटर करती है, और मुझे लगता है लोग इन चीजों को फॉरगेट कर देते हैं, इसी वजह से वो अपने अच्छे अच्छे सेटअप्स को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि मूवमेंट कैसे आ रहा है। अगर मूवमेंट चेजेबल नहीं आ रहा है ना, और मूवमेंट आ रहा है तो उसका फायदा नहीं है, फिर तो मैं कह रहा हूँ बीटीसी 1.5 लाख भी कर दो। अब एक ही कैंडल में अगर बीटीसी 10,000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 10,000 डॉलर बढ़ जाएगा, तो कर लो ट्रेड। अब या तो किस्मत हो कि भाई उस ट्रेड में आप बैठे हुए हो, और अगर उस ट्रेड में आप बैठे नहीं हो, आपकी एनालिसिस भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बस 10,000 एक ही कैंडल में चला गया, अब आप ट्रेड ले लो। अब वो साइडवेज हो जाए, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर है, फिर या तो फोमो में होगा या तो कुछ भी होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही नहीं है कि मैं बोलना चाह रहा था। बाकी ये कल का स्क्रीनशॉट है, कल का ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो कल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो आपका 5,000 समथिंग था, जो 6,000 के समथिंग गया था, तो 5,000 पे कट हुआ क्योंकि कल भी टीएसएल हिट हुआ। तो कल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कल का प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं तो आप जुड़ सकते हो, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे लिंक सारे मिल जाएंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करा करो, सारे लिंक मिल जाएंगे। तो कल का प्रॉफिट एंड लॉस ये मतलब ये 26 नवंबर का प्रॉफिट एंड लॉस है, और आज का जो है आज का ये है। तो कल और आज मिला के ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। तो दोनों दिन का पीएनएल ये है, कल का ये रहा, आज का ये रहा, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए फाइनली इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट एंड क्वेरी कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। थैंक यू।